बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर लेक्चर वीडियो। आई एम रिफर जहां एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज ग्रेड रेडिएटर और ग्रेड बाइलिटेरिया। इससे वाली लेक्चर वीडियो में हमने इन टर्म्स को डिस्कस किया था। अब हम इनकी डिटेल्स जो है वो फर्दर इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें हमने ग्रेड रेडिएटर और ग्रेड बाइलिटेरिया को डिस्कस करना है, जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और ये जो है ये बाइलिटेरियल सिमेट्री शो करते हैं। अब ये क्या डिटेल है, इनकी सिमेट्री किस तरह की होती है, उनकी सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ एग्जांपल के साथ नेक्स्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर हम ग्रेड रेडिएटा की बात करें तो हमने कहा कि ये ऐसा ग्रेड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब कि ये एनिमल्स का ऐसा ग्रुप है जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब बात ये आती है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री को समझने के लिए आप नीचे डायग्राम की तरफ देखें। वो ये कि मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया एनिमल की, दैट सी एनिमोन। आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। सी एनिमोन ऐसा एनिमल है बेसिकली जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। अब रेडियल सिमेट्री कैसे होती है? कोई भी एनिमल जो रेडियल सिमेट्री शो करता है ना, तो उसके अंदर एक सेंटर में ना सेंट्रल एक्सिस मौजूद होता है। उस सेंट्रल एक्सिस के साथ आप किसी भी तरफ अगर उसको कट करते हैं तो वो तमाम का तमाम कट किया हुआ पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल सिमिलर होगा, मिरर इमेज इवन होगा। क्लियर हो गया? रेडियल सिमेट्री समझ आ गई? मतलब कि एग्जांपल भी देख लें कि ये सी एनिमोन है, इसका सेंटर जो है ये सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, जिसको सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं। अगर हम इस सेंट्रल एक्सिस से इस सी एनिमोन को किसी भी पार्ट की तरफ या किसी भी तरफ से अगर हम कट करते हैं, तो हर पार्ट जो कि कट किया हुआ है वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल सिमिलर होगा, मिरर इमेज होगा। क्लियर हो गया? और इसमें जो रेडियल सिमेट्री है, इसमें एक से ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है बॉडी को, और जितने भी इवन पार्ट्स में डिवाइड करें वो तमाम के तमाम एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, मिरर इमेज होंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज इट, यही थी जिस मैंने आपके साथ एग्जांपल के साथ डिटेल भी शेयर कर दी रेडियल सिमेट्री की। फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं, वहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम ग्रेड रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स की बात करें तो वो तमाम के तमाम डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो दो लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास दो लेयर्स मौजूद होती हैं। पहली लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, दूसरी लेयर जो है वो एंडोडर्म है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो पॉइंट है वो यही है कि जो मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि एक सेंट्रल एक्सिस होता है, उस सेंट्रल एक्सिस में से अगर आप किसी भी प्लेन की तरफ उस एनिमल को कट करोगे, अगर दो हाफ में कट करते हो या इससे ज्यादा हाफ में अगर आप कट करते हो, तो वो हर हाफ जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। क्लियर हो गई? और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि इस तरह की रेडियल सिमेट्री किस ग्रुप या फाइलम में डिस्कस की जाती है, या किन ग्रुप में या किस फाइलम में मौजूद होती है, तो वो नीचे डिस्कस किया कि जो फाइलम नाइडेरिया है उनमें जितने एनिमल्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इवन मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर दी एक मेंबर की, दैट इज सी एनिमल, जिससे आपको रेडियल सिमेट्री समझना बहुत आसान हो गया होगा। अब हमने जो है वो फर्दर प्रोसीड करा, और वहां हमने ग्रेड बाइलिटेरिया डिस्कस करना है। ग्रेड बाइलिटेरिया मतलब एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो बाइलिटेरियल सिमेट्री शो करते हैं। अब ग्रुप समझ आ गया, अब बाइलिटेरियल सिमेट्री को समझें। देखिए नीचे मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की, दैट इज प्लेनेरिया एनिमल है। प्लेनेरिया कहते हैं कि प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल जिससे आप बाइलिटेरियल सिमेट्री समझ सकते हैं। बाई का मतलब होता है टू, यहाँ से आप हिंट लें, बाई मीन्स टू, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि अगर हम उनको कट करें तो वो दो हाफ में डिवाइड हों, और वो जो दोनों हाफ हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। अब ये तो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो कि आपको अपनी अपनी लगेगी और आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद आसान कर देगी पढ़ना समझना, वो ये कि आप अपनी ही एग्जाम्पल ले लें। अब पढ़ते पढ़ते आप अपने तरफ देखें, तो अगर आप देखेंगे सर से लेके पाँव तक अगर हम इक्वल इंसान को कट करते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर हम इंसान को सर से लेके पाँव तक मतलब इक्वली अगर हम कट करते हैं, तो क्या होगा कि जो उसका राइट पार्ट होगा वो लेफ्ट पार्ट से बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल मिरर इमेज होगा। क्योंकि एक तरफ एक आंख आ जाएगी, दूसरी तरफ दूसरी आंख आ जाएगी, एक तरफ एक नॉस्ट्रिल, दूसरी तरफ दूसरा नॉस्ट्रिल। इवन यहाँ इतने इक्वल दांत और इतने भी हाफ टीथ जो है वो इधर और हाफ टीथ उधर, और इसी तरह नीचे प्रोसीड कर देते तो हाफ जो है वो ऑर्गन इधर और हाफ इधर, मतलब मिरर इमेज जो है वो दोनों पोर्शंस शो करेंगे। यही होती है बाइलिटेरियल सिमेट्री, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं और वो कट जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को दो मिरर इमेज देने पे मजबूर करे, तो ऐसे सिमेट्री को हम बाइलिटेरियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जांपल मैंने प्लेनेरिया की आपके साथ और ह्यूमंस की शेयर कर दी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब अगर हम प्लेन एरिया की बात करें ना, तो प्लेन एरिया में कहते हैं कि अगर हम इनको कट करते हैं ना, तो कुछ साइड्स बनती हैं।
ठीक है। अब ये जो आपको इसका मुंह वाली साइड नजर आ रही है, जो आपको मुंह लग रहा होगा, ये इसकी इंटीरियर को पार्ट है, ठीक है, इंटीरियर पोर्शन है। जो इसका पीछे वाले टेल पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये इसका पोस्टीरियर होगा। और जब हम इसको कट करेंगे तो जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन होगा उसको हम डोर्सल साइड बोलेंगे, और जो इसका पिछला बैक वाला पोर्शन जो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो इसका बैक वाला पोर्शन है उसको हम वेंट्रल पोर्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहां हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये कि जो बायोटेरियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स हैं, जो या आप कह सकते हैं जो ग्रेट बायोटेरिया वाले ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं, वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम उसको अगर हम कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स, हमने रेडिएटर जो डिस्कस किया, हमने कहा जो रेडियल सिमेट्री तो काफी सारे पोर्शंस में भी डिवाइड हो सकता है, और हर पार्ट जो है इवन मेरे में होता है, लेकिन बाइलिटेरिया में नाम से आपने बाई से टू माइंड में रखना है कि इसमें सिर्फ टू पार्ट्स बनते हैं, और वो टू पार्ट जो है वो इमेजिनरी लाइन से अगर हम उसको कट करें तो वो जो हर पार्ट है वो दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर एनिमल प्लेनेरिया की एग्जांपल दी, जिसमें हमने उसके हेड पोर्शन को इंटीरियर साइड बोला, उसके जो पिछला बैक वाला पोर्शन था उसको पोस्टीरियर एंड बोला, इवन उसका जो फ्रंट पोर्शन था उसको डोर्सल और वेंट्रल वाले को बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री को डिस्कस करें तो उसमें ये तमाम के तमाम पोर्शंस भी इवन इक्वली नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो इंटीरियर पोर्शन हो, पोस्टीरियर हो, डोर्सल हो या वेंट्रल हो। अब हमने कुछ फाइलम्स डिस्कस करने हैं जो कि बाइलिटेरियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब जिनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, वो बाइलिटेरियल सिमेट्री रखते हैं। मतलब अगर हम उनको कट करें तो वो दो डिफरेंट नहीं बल्कि दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड होंगे, इवन वो हर पार्ट जो है एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो वो कौन सी फाइलम है जो कि ग्रेड बाइलिटेरिया में आ जाते हैं, वो हम अपने फाइलम डिस्कस करने हैं। दैट इज फाइलम प्लेटिया हेलमिंथिस, ठीक है। उसके बाद नीमाटोडा, उसके बाद एनिलिड, और उसके बाद मोलस्का, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। तो ये जो तमाम के तमाम फाइलम हैं, ये फाइलम इनके अंदर जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। फिर हो गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि एक जो फाइलम होगा ना, जो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, वो फाइलम है जी, इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ देख लें, जो फाइलम अकाइनोडर्मेटा है, इस फाइलम में ना जो मेंबर्स आते हैं ना वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज शेयर करते हैं, या बहुत ही उनमें एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट देखा जाता है। दैट इज कि अगर हम फाइलम अकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स की बात करें तो इन फाइलम्स में जो एनिमल्स है ना वो दोनों सिमेट्री शो करते हैं अपने लाइफ साइकिल में या अपने लाइफ स्टेजेस में। दैट मीन्स कि अगर हम उनकी लार्वल स्टेज की बात करें, लार्वल स्ट्रक्चर जो है वो लार्वल स्टेज पे फाइलम अकाइनोडर्मेटा के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो बाइलिटेरियल सिमेट्री शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो फाइलम अकाइनोडर्मेटा या फिर जो फाइलम अकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट मेंबर्स हैं, जब वो अडल्ट स्टेज पे आते हैं, मतलब लार्वल स्टेज से जब वो फर्दर प्रोसीड करके अडल्ट जब वो जवानी में आते हैं ना, तो जैसे वो जवानी में बलूगत में आते हैं, लार्वा से जब वो अडल्ट स्टेज पे आते हैं, तब वो जो सिमेट्री शो करते हैं दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप समझ गए। फाइलम अकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं वो दो सिमेट्री शेयर करते हैं, लार्वल स्टेज पे बाइलिटेरियल और जवानी पे रेडियल। ठीक हो गया। चलो ये जो है वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख ली। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम ग्रेड बाइलिटेरिया की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेड बाइलिटेरिया में आ जाते हैं जो कि 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, अदर वन इज मीजोडर्म एंड द लास्ट वन इज एंडोडर्म। ठीक हो गया। 3 लेयर्स हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम या इन जो तो 3 लेयर्स हैं जिसकी वजह से इन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं कि इन अगर हम ग्रेड बैक्टीरिया के एनिमल्स की बात करें तो उसमें सिलोमेट्स भी आ जाते हैं, सूडोसिलोमेट्स भी आ जाते हैं, सिलोमेट्स भी आ जाते हैं। मतलब कि अगर हम ग्रेड बैक्टीरिया के एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी कैविटी को अगर देखते हुए बात करें तो उनमें ट्रू भी है, फास्ट भी है, और इवन विदाउट बॉडी कैविटी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले ग्रुप देखे जाते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट वो ये कि अगर हम ग्रेड बाइलिटेरिया की बात करें तो उनको फर्दर फिर हम 2 सीरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपने एक हिंट ले लेना, उसके बाद फर्दर जब हम डिफरेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको ये दोनों सीरीज जो है इवन ब्लॉग की शक्ल में प्रॉपर आपके साथ डिटेल भी शेयर करूंगी। सीरीज कौन सी सीरीज है? 2 सीरीज है। तो नंबर 1 सीरीज इज सीरीज प्रोस्टोमिया, सेकेंड सीरीज है दैट इज सीरीज ड्यूटीरियोस्टोमिया। इसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं उसको हम ड्यूटीरियोस्टोम्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनकी जो डिटेल है वो तमाम हम फर्दर प्रोसीड करेंगे जब डिफरेंस वाले स्टेज में तमाम समझ जाएंगे। यहाँ बस आपने ये समझना है कि जो ग्रेड बाइलिटेरिया उसको हम फर्दर 2 सीरीज में भी डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्रेड
रेडिएटा को भी डिटेल से डिस्कस किया, ग्रेड बैक्टीरिया को भी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी। अगर इस रिलेटेड आपने कुछ पूछना भी हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछा करें, और फीडबैक से भी मुझे आगाह किया करें। कुछ चेंजेस अगर आप चाहते हैं लेक्चर वीडियो में वो भी आप मुझे बताया करें। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।